कमल प्रकाश जी, मैंने उनसे पूछा महाराज जी गीता में वर्ण व्यवस्था तो है लेकिन जाति व्यवस्था नहीं है। बोले हमको जातियों में तोड़ दिया गया, लेकिन हम देश के मामले पर, धर्म के मामले पर जाति से ऊपर उठकर यदि हम एक रहेंगे, एक सुई पर खड़ा था वहां पर, जिसको हम सबसे नीचा समझते हैं सुई पर, लेकिन वो सनातन धर्म का सबसे कट्टर भारतीय है, वो सुई पर है। बोले जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया उनको इन आक्रांताओं ने मार मार कर सबको, तो राजपूतों को कई अपनी जातियों को मुस्लिम बना दिया, लेकिन ये सुई पर जिसको हम मेहतर बोलते हैं वो एक जाति ऐसी थी। बोले हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, भले ही हम, बोले यदि धर्म नहीं बदलोगे तो आपको मेला ढोने की सेवा दी जाएगी, मेला ढोने का काम दिया जाएगा। बोले हम मेला धो लेंगे, स्वच्छता कर लेंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपने भारत हिंदू राष्ट्र की आन बान शान के लिए मर मिटेंगे। आज कितना ही बड़ा अफसर हो, लेकिन वो अपनी झाड़ू लगाना नहीं छोड़ता है, अपनी व्यवस्था नहीं छोड़ता है। इसीलिए सभी जातियों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस समय हम एक नहीं हुए तो हमारे हम किसी तरह से सोते रह गए तो हम हमेशा के लिए सोते रह जाएंगे। इसलिए हम सबको जागने की आवश्यकता है। और कन्हैया लाल जैसे मुद्दों पर भी यहाँ पर स्वामी कॉम्प्लेक्स में बैठक हुई थी। जो परिचय आपने उस समय दिया था, ऐसा ही परिचय राष्ट्र को, समाज को, आज इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैठक रखी गई है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी हमारा ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाएगा, जिससे हमारे देश, हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में सब परिचित हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोका जाए। और हिंदुओं को यदि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ की गई तो ये बहुत बड़ा अंजाम इसका होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना चाहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत हो। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग उस प्रदर्शन के लिए आएंगे तो उनके दो पहिया चौपहिया वाहन पार्किंग के लिए एलिवेटेड रोड के नीचे जहां भी अपने को, मैंने जेके शर्मा जी से रिक्वेस्ट कर दिया, रेलवे की पार्किंग है, ठेकेदार की है, एक आदमी कोई भी उससे रिक्वेस्ट कर देगा, अंदर बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पार्किंग हो सकती है। रेलवे की पार्किंग के उपयोग की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी बात हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एलिवेटेड रोड के नीचे जहां भी अपने को जगह मिलती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहां भी अपने को सुरक्षित रूप से अपना वाहन अनुशासित रूप से हमको पार्क करने की जगह मिले, हो सकता है आपको 100, 200, 150, 250, 300 मीटर पैदल चलना पड़े, तो वो भी हम चलकर, और ठीक 10 बजे। और एक बात, अंतिम बात, अगर इंद्रदेव की कृपा उस दिन हुई तो क्या होगा? हाँ, वो सैलाब जो आसमान से उतरेगा वो इस जन सैलाब के उत्साह को रोक लेगा। तो उस सैलाब को बता देना है, इस जन सैलाब को, कि हम कितना बड़ी ताकत रखते हैं। तो चाहे कितनी भी वर्षा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, निश्चित रूप से हमने जो चाहा है वो हम पाएंगे ही, जो हमने ठाना है वो हम करेंगे ही। इस प्रकार का मनोभाव लेते हुए जिन लोगों को हम साथ में लेकर आ रहे हैं, उनके नेतृत्व करने वाले आप ही लोग हैं। ये पूरा प्रोसेशन अनुशासित रूप से रहे, संयमित रूप से रहे, मौन जुलूस है, अपने मुंह पर मास्क लगाकर लाएं, इस प्रकार की छोटी मोटी जो सावधानियां हैं वो हम सबको ध्यान में रखना है। बाकी जैसा भी दृश्य बनेगा उन सबके साक्षी हम बनेंगे। और अजमेर की धरती पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के कारण से जो प्रोटेस्ट होगा वो उसका समाचार विश्वव्यापी बनना चाहिए। इस प्रकार का दृश्य हम खड़ा करेंगे। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट विश्वव्यापी स्तर पर इसके समाचार जाने चाहिए। इस प्रकार का ये पत्रकार लोग हैं, मैं इनको भी बताना चाह रहा हूँ कि अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं। एलिवेटेड पे खड़े होकर अगर आप हमारे इस जुलूस का करेंगे तो शायद
एक बहुत आपकी उसके लिए एक अच्छा उपलब्धि रहेगी, और जो देखेगा अजमेर का दृश्य वो भी उससे प्रभावित होकर निश्चित रूप से अजमेर का नाम पूरे राजस्थान में नहीं अपितु भारत में इस बांग्लादेश के और हिंदुओं के समर्थन में निश्चित रूप से जाएगा। आप सब के चरणों में इतना करबद्ध निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया आप अनुग्रहित करें। आप सभी आगंतुक बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद और आभार। इसे अल्पाहार ग्रहण करने के पश्चात हम पदार्थ के प्रेस वार्ता है, बताया गया है प्रेस वार्ता के लिए यहाँ रुक सकते हैं। प्रेस वार्ता को 16 तारीख को होने जा रहा है सकल हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल खामोशी से होगा, जो गांधी भवन चौराहे पर इकट्ठा होकर जिलाधीश महोदय कलेक्टर के पास पहुंचेगा, वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी सकल हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो गणमान्य व्यक्ति है, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। अभी की मैं आपसे बात करूं तो अभी की जो बात है वो प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जाएगी इस पूरे कार्यक्रम की, और उसके बाद में 16 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। एक बार वे सभी एक साथ अपना सारा सेटअप कर लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर का जवाब। बांग्लादेश हो रही हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर अजमेर में बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। व्यापारिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सभी सकल हिंदू समाज के जो लोग हैं वो 16 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। लोग बाइट किस संदर्भ में ये आज की प्रेस माइक किस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता थी? पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहां पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन पर वहां की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है। हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहां पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया है, जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। आज यहाँ पर सकल समाज की बैठक हुई, जिसमें 150 से भी अधिक कार्यकर्ता समाज के नेतृत्व करने वाले लोग उपस्थित हुए और उन सब लोगों ने इस जुलूस में हजारों की संख्या में अपनी सहभागिता ये तय करी है कि मैं अपने अपने क्षेत्र से इतने लोगों को लेकर आऊंगा जिससे
वैश्विक स्तर पर अजमेर के प्रोटेस्ट को स्थान मिल सके और अजमेर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है, इस प्रकार का समाचार। यहीं पर एक और बात पर चिंता व्यक्त की कि आज जो स्थिति बांग्लादेश में बन रही है, भारत में भी वैसी पदचाप, वैसी आहट दिखाई दे रही है। वो जो सड़क से लेकर संसद तक एक जो तय किया जा रहा है, जो एक परसेप्शन तय किया जा रहा है कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा इस भारत में भी हो सकता है। सकल हिंदू समाज और हिंदू समाज के लोगों ने इस बात की भर्त्सना की है और भारत में अगर सबल हिंदू होगा, अगर समर्थ हिंदू होगा तो इस देश में इस प्रकार का किसी भी अनिष्ट होने की संभावना नहीं है और अगर होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार संगठित हिंदू और समर्थ भारत का भाव यह भी आज की इस बैठक में से निकल कर आया है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 16 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से जब ये 11 बजे तक ये मार्च रहेगा, आप सब लोग भी अपने स्तर पर, चूंकि आप पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी मान्यता है, आपके द्वारा जो बात कही जाती है उसको समाज सुनता है, इसलिए हमारे इस मार्च को, हमारे इस विरोध प्रदर्शन को भी आपका स्नेह मिले, आपकी आत्मीयता मिले, आपके कर्तव्य से हमारा ये मार्च और अधिक प्रभावशाली हो, ऐसी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है। बाजार बंद का क्या आह्वान है? प्रातःकाल सारे बाजार बंद रहेंगे। ये मार्च जब समाप्त होगा, ज्ञापन जब समाप्त होगा, ज्ञापन दिया जाएगा, उसके पश्चात शहर के जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उन्होंने बढ़ चढ़कर पहले ही अपने बाजारों को बंद करने की घोषणा कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है और 1 बजे बाजार खुलेंगे। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए पूरे दिन बंद रखकर 1 बजे से अपने बाजार खुलेंगे। इस प्रकार का निर्णय आज की इस बैठक में हुआ है। चलिए, तो ये थे सुनील जैन जी जिन्होंने ये पूरी जानकारी हमें दी है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जो मुख्य हैं वो भी बंद रहने वाला है। ब्राह्मण समाज का बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और उनकी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार की जो अत्याचार किए गए, उनकी अस्मिता लूटी गई, उन सब को देखते हुए ब्राह्मण समाज सकल हिंदू समाज के साथ खड़ा है और ये तय किया है कि सकल हिंदू समाज की उस सहभागिता में अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति होगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उस सकल समाज के साथ ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा हुआ है और जितनी भी जो मंदिरों को वहाँ नुकसान हुआ है उसमें वहाँ की सरकार अपने निजी खर्चे पर बनाए, ऐसा जो ब्राह्मण समाज आह्वान करता है। चलिए, ब्राह्मण समाज के जो मुखिया हैं, देखिए बाजार जो बंद रहेंगे, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल जी हमारे साथ हैं क्योंकि बाजार भी बंद रहेंगे और राखी का त्योहार है। क्या अध्यक्ष साहब किस तरह का समर्थन बाजार किस तरह का समर्थन रहने वाला है व्यापारिक एसोसिएशन? ये जो बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसके संदर्भ में सकल हिंदू समाज ने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग का आयोजन यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। उसमें आप देख लीजिए, पिछली बार भी जब पहले एक सकल हिंदू समाज की रैली निकाली गई थी कन्या हत्याकांड और नुपुर शर्मा वाले में, तो उसमें भी अजमेर शहर के सारे मतलब सकल हिंदू समाज के लोग, उसमें हमारा हमने एक निर्णय लिया है श्री अजमेर व्यापार महासंघ और सारे अजमेर के व्यापारी एसोसिएशनों ने कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी भवन पे अधिक से अधिक संख्या में सारे व्यापारी और उनके कर्मचारी पहुंचकर इस विशाल मौन जुलूस को हम वो सफल बनाएंगे और अजमेर के सभी सारे व्यापारी 1 बजे तक 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस जुलूस में अपनी भागीदारी निभाएंगे। किस तरह से आज मीटिंग में निर्णय लिया गया बाजार बंद? आज हम लोगों ने जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम सब हिंदू एक हैं और इसी आह्वान को लेकर हम एक 16 तारीख को जो रैली निकाल रहे हैं, 16 तारीख को हम सभी व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि जब कलेक्टर को देकर के हम आह्वान करेंगे ज्ञापन का, इसलिए
12 से 1 बजे तक मार्केट खोलने की सबसे अपील करेंगे और यह हमारा आह्वान है। हमारे सभी व्यापारी अजमेर के हिंदुओं को साथ मिल करके एक संगठित होकर के एक रैली के रूप में कलेक्टरी पे जाएंगे, कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम संदेश देंगे। ये हमारा आह्वान है और अजमेर शहर व्यापार महासंघ और अजमेर व्यापार संघ ये सब मिलकर के ये आह्वान करते हैं कि पूरे अजमेर की सभी दुकानें 1 बजे तक बंद रहेंगी। चलिए, ये जो प्रेस वार्ता थी ये सकल हिंदू समाज की थी, इसमें सभी हिंदू समाज के जो भी गणमान्य व्यक्ति है वो सब मौजूद रहे। लेखा जी, किस तरह का समर्थन रहने वाला? बिल्कुल, सकल हिंदू समाज का पूरा अजमेर में भारी आक्रोश है और सभी अपना आक्रोश 16 तारीख को प्रातः 10 बजे गांधी भवन पहुंचकर मौन के रूप में जो जुलूस निकलेगा उसमें अपनी सहभागिता निभाएगा। कि मौन में जो शक्ति होती है उसको परमात्मा भी सुनता है और हिंदू किसी भी रूप से कमजोर नहीं है। हिंदू को कभी कायर न समझे और हिंदू अपनी शक्ति दिखाएगा। ठीक है, भंवरलाल साहू जी हैं, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो धानमंडी की ऑटो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। भंवरलाल जी, किस तरह का समर्थन ऑटो यूनियन की तरफ से रहने वाला है? जिस तरीके से हो रहे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर, एक बहुत बड़ी दुख की घटना हम जब टीवी पर देखते हैं तो हमारे हिंदू समाज के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो बहुत बड़ा दुख होता है दिल के अंदर। उसको लेकर आज हिंदू समाज ने एक बैठक की है, उसमें हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमारे ऑटो स्टैंड पे धानमंडी में ऑटो हिंदू चलाता है वो उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑटो नहीं चलाएगा हिंदू समाज, उसको मैं पूरा समर्थन साथ लेके चलूंगा, साथ लेके आऊंगा और पूरा सहयोग हिंदू समाज के साथ रहूंगा। जय श्री राम। चलिए, ये थे भंवरलाल जी और अभी आप देखिए कई सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे प्रेस वार्ता में रहे, पूरी मीटिंग में रहे। गुरुजी, किस तरह के निर्णय इस मीटिंग में रहे? इस मीटिंग में हिंदुओं के प्रत्येक समाज से प्रतिनिधि आए हैं और सबके मन में बड़ी भावनाएं आहत हुई हैं कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा, अत्याचार, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस भारत ने, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनने में सबसे बड़ा सहयोग किया, उसी भारत के हिंदू वासियों में आज आक्रोश है। उनका मन व्यथित है कि हिंदुओं के अत्याचार को तुरंत बांग्लादेश सरकार रोके और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से कल सुबह 10 बजे गांधी भवन से मौन रैली जुलूस आयोजित किया जाएगा, जिसमें विरोध किया जाएगा और ये तुरंत ही प्रभाव से हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को रोके। यदि हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह, जो आज पाकिस्तान का हाल है, अन्न के लिए तरस रहा है, आज 150 रुपए किलो आटा, ऐसे ही भुखमरी के कगार पर होगा। इसलिए इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। चलिए, देखिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोज, वीडियो अवेलेबल आपके मोबाइल पे हो रहे होंगे। वो सारी जो चीजों को देखते हुए आज सकल हिंदू समाज की जो प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई, उसमें सारा सब यही रहा कि 16 तारीख को जो जुलूस होने वाला, जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी और क्या रहेगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टी के आदमी हो, व्यापारिक संगठन के आदमी हो, ऑटो यूनियन हो या फिर किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है जो सकल हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग इसमें गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए थे। सकल हिंदू समाज, जितना भी सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सभी जने इसके अंदर शामिल होंगे। सुबह 10 बजे गांधी भवन पे सभी एकत्र होंगे। 10 बजे यहाँ से एकत्रित होकर हम लोग कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे। सब ये पैदल और मार्च रहने वाला है। जो गाड़ी वगैरह आएंगी उनकी गाड़ी की भी सभी की व्यवस्था करी गई है। मेडिकल स्टोर और आपके पेट्रोल पंप, जो जरूरी आवश्यक सेवाएं, उनको इससे किसी तरीके उनको पर दबाव नहीं दिया गया है। 1 बजे तक स्वेच्छा से, व्यापारियों को किसी तरीके जबरदस्ती नहीं कही गई है। उन्होंने स्वेच्छा से इसके अंदर बंद करने की बात कही है, स्वेच्छा से, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए ये बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारा नवीन भारत है। नवीन भारत के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनसे, विद्यालयों से और स्कूलों से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि 16 तारीख को दोपहर 1 बजे तक वो अपने स्कूल और महाविद्यालयों को भी बंद रखें। बाजार लगभग पूरा का पूरा बंद रहने वाला है। सभी लोगों ने यहाँ पर सब सामूहिक रूप से निर्णय लेके गए, क्योंकि ये चीज मान लीजिए कि आज सिंध से जब हमारे परिवार आए थे तो उस समय स्थितियां बड़ी उस समय विकट थी। वही स्थितियां आज बांग्लादेश की हो चुकी है। वह हिंदू फंस चुका है, तो उस फंसे हुए की किसी तरीके से उनकी रक्षा के लिए, उनकी सब चीजों के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ा। चलिए दोस्तों, तो ये न्यूज जो थी वो आपने देखी है। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो सकल हिंदू समाज का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है,
बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उस बड़े कार्यक्रम में आप एक अपनी आहुति लगा पाए। गांधी भवन पर 16 तारीख को 15 अगस्त के दूसरे दिन 16 अगस्त को सुबह 10 बजे सभी सकल हिंदू समाज के लोग वहां एकत्रित होंगे और वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर महामहिम प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। दादा, क्या रहने वाला है इस पूरे दादा? जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी हुई है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, वहां के हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसको देखते हुए आज जो एक ये स्वामी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग रखी गई है, 16 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और जिसमें जो ज्ञापन दिया जाएगा। पर मैं एक हिंदू समाज को निवेदन करना चाहता हूं, प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो जागरूक करेंगे अपने को, लेकिन अपने को जागरूक होना चाहिए अपन, क्योंकि जो अब भारत की परिस्थितियां होती जा रही है, उस हिसाब से हिंदू समाज को भी सक्षम होना चाहिए। हर कॉलोनी में अपना संगठन बना करके एक एक टीम बना के रखनी चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बिगड़े तो हम सक्षम होकर के खड़े रहें और उसका मुकाबला करें। ऐसे नहीं कि वहां पर डर के भाग जाए और घर में दुबक जाए और हमारे साथ भी वैसी परिस्थिति हो। तो मेरी ये निवेदन है कि सब अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने पड़ोस में एक टीम बना ले, जैसे कि वहां पर अपन सक्षम हो सके। इतना ही मेरा निवेदन है। चलिए, ये थे दादा तुलसी सोनी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है। अभी भी देखिए, व्यापारिक एसोसिएशन के लोग जो है वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। पत्रकार मीटिंग थी, पत्रकार वार्ता थी, जिसमें सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।